वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरीना 2020। मैं अर्चना, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार बर्फ कब गिरनी शुरू हुई। ए ऑप्शन है हमारा 22 दिसंबर की शाम से, बी ऑप्शन है 22 दिसंबर की सुबह में, सी ऑप्शन है 24 दिसंबर की सुबह में, डी ऑप्शन है 24 दिसंबर की सुबह में। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो होगा 24 दिसंबर की सुबह में गद्यांश के अनुसार बर्फ कब गिरनी शुरू हुई, तो 24 दिसंबर की सुबह में। तो हमारा राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि ए ऑप्शन है हमारा पहाड़ों का जीवन आसान है, बी ऑप्शन है पहाड़ों पर हमेशा त्यौहार मनाए जाते हैं, सी ऑप्शन है पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, डी ऑप्शन है पहाड़ों पर हमेशा बर्फ जमी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है सी। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में आए श्वेत क्रिसमस शब्द का आशय है। ए ऑप्शन हमारा क्रिसमस के अवसर पर लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, बी ऑप्शन है क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद केक खाते हैं, सी ऑप्शन है क्रिसमस का असली नाम यही है, डी ऑप्शन है क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ पड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। गद्यांश में आए श्वेत क्रिसमस शब्द का आशय है क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद केक खाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड बी। अगला क्वेश्चन है नगर कोटि शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। ए ऑप्शन है हमारा रूढ़, बी ऑप्शन है यौगिक, सी ऑप्शन है योग रूढ़, डी ऑप्शन है यौगिक रूढ़। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट आंसर है सी योग रूढ़। नगर कोटि शब्द व्याकरण की दृष्टि से योग रूढ़ है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है सी योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। ए ऑप्शन हमारा श्वेत क्रिसमस, बी ऑप्शन है बर्फ का गिरना, सी ऑप्शन है ठंड का मौसम, डी ऑप्शन है उत्सव का जोश। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप सब भी गैस करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है बी बर्फ का गिरना। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा बर्फ का गिरना। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है भाषा के संदर्भ में सत्य कथन है। ए ऑप्शन हमारा भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है, बी ऑप्शन है भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, सी ऑप्शन है भाषा व्याकरण पर ही आधारित होती है, डी ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट आंसर है ए भाषा के संदर्भ में सत्य कथन है। तो जो सत्य कथन है वो है भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधारभूत कौशलों के संदर्भ में असत्य कथन है। ए ऑप्शन हमारा भाषाई कौशल क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, बी ऑप्शन है भाषाई कौशल अर्जित किए जाते हैं, सी ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतः पृथक होती है, डी ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो होगा डी भाषा के आधारभूत कौशलों के संदर्भ में असत्य कथन है भाषाई कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है साहित्य की किस विद्या के शिक्षण में
सस्वर पठन आवश्यक नहीं है। ए ऑप्शन है हमारा एकांकी, बी ऑप्शन है नाटक, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है जीवनी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जीवनी। साहित्य की किस विद्या के शिक्षण में सस्वर पठन आवश्यक नहीं है? तो जीवनी। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है डी, जीवनी। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, ए ऑप्शन है हमारा प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, बी ऑप्शन है उसे अपने अनुभव संसार से जोड़ सके, सी ऑप्शन है विपरीत भाव की कविता या कहानी लिख सके, डी ऑप्शन है उसे अपने शब्दों में दोहरा सके। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, उसे अपनी अनुभव संसार से जोड़ सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उसे अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, मशीन शब्द है, ए ऑप्शन हमारा रूढ़, बी ऑप्शन है यौगिक, सी ऑप्शन है योग रूढ़, डी ऑप्शन है यौगिक रूढ़। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी, यौगिक रूढ़। मशीन शब्द है यौगिक रूढ़। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है डी, यौगिक रूढ़। अगला क्वेश्चन है, उसने अपने बस्ता उठाया और घर चला गया, उसने अपना बस्ता उठाया और घर चला गया। ये ऑप्शन हमारा निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, सी ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, डी ऑप्शन है पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर है डी, पुरुषवाचक अनिश्चयवाचक। उसने अपना बस्ता उठाया और घर चल दिया, पुरुषवाचक अनिश्चयवाचक। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नामक पुस्तक के रचनाकार हैं, ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद, बी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, डी ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी नामक पुस्तक के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची का दूसरा नाम है, एकाती, अनेकाती, सी ऑप्शन है साआती, डी ऑप्शन है समानाती। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ए, एकाती। पर्यायवाची का दूसरा नाम है एकाती। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, गड्ढे देख कर चलो वरना गिर जाओगे, वाक्य काल की दृष्टि से है, ए ऑप्शन हमारा हेतु मद भूतकाल, बी है संभाव्य भविष्यकाल, सी ऑप्शन है हेतु मद भविष्यकाल, डी ऑप्शन है आसन भूतकाल। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर है सी, गड्ढे देख कर चलो वरना गिर जाओगे, वाक्य काल की दृष्टि से है, हेतु मद भविष्यकाल। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान है, ए ऑप्शन हमारा दंत, बी ऑप्शन है कोष्ठ, सी ऑप्शन है दंत कोष्ठ, डी ऑप्शन है कंठ। तो फ्रेंड वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान है दंत। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है ए, दंत। अगला क्वेश्चन है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन है हमारा आदर्श वाचन, बी ऑप्शन है अनुकरण वाचन, सी ऑप्शन है संवेद वाचन, डी ऑप्शन है मौन वाचन। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर है बी, अनुकरण वाचन। आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन प्रयुक्त होता है? तो अनुकरण वाचन। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कहानी सुनाने की
उपयोगिता सिद्ध होती है? ए ऑप्शन हमारा कहानी कहने के तरीके द्वारा, बी ऑप्शन है कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, सी ऑप्शन है कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी, डी ऑप्शन है कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो होगा बी, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी में गुंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। ए ऑप्शन हमारा बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बी ऑप्शन है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की रुचि बनाने पर, सी ऑप्शन है समस्याओं की पहचान पर, डी ऑप्शन है कहानी से मिलने वाली सीख पर। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर है सी, समस्याओं की पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है समस्याओं की पहचान पर। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है सी, समस्याओं की पहचान पर। अगला क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में जरूरी है कि, ए ऑप्शन है हमारा भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बी ऑप्शन है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे छोड़ो ना जाए, सी ऑप्शन है बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, डी ऑप्शन है बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ए, भाषा के पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। भाषा की कक्षा में जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसमें हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो हमारा ए ऑप्शन है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, बी ऑप्शन है भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, सी ऑप्शन है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, डी ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, बी हमारा सही है, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? ए ऑप्शन हमारा विशेषण के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं, बी ऑप्शन है पत्तियों की परिभाषा लिखिए, सी ऑप्शन है लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्ण एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए, डी ऑप्शन है सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है डी, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड डी। अगला क्वेश्चन है किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन हमारा कवि और कविता बोध, बी ऑप्शन है साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, सी ऑप्शन है साहित्य बोध और छंद बोध, डी ऑप्शन है भाषा बोध और साहित्य बोध। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर है डी, भाषा बोध और साहित्य बोध। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है भाषा बोध और साहित्य बोध। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सर्जन के अंतर्गत नहीं आता है।
ए ऑप्शन में किसी विषय पर अपने विचार लिखना, बी ऑप्शन है प्रश्नों की उत्तर देना, सी ऑप्शन है कहानी लेखन, डी ऑप्शन है मिट्टी से खिलौने बनाना। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, इसमें हमारा राइट आंसर है ए, किसी विषय पर अपने विचार लिखना। निम्न में से सर्जन के अंतर्गत नहीं आता है, तो जो नहीं आता है वो है किसी विषय पर अपने विचार लिखना। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है पित्रादेश का सही संधि विच्छेद होगा। ए ऑप्शन है पितृ प्लस ओदस, बी ऑप्शन है पितृ प्लस आदेश, सी ऑप्शन है पित्रा धन आदेश, डी ऑप्शन है पिता धन आदेश। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, पित्राधन आदेश। हमारा राइट आंसर है पित्रादेश का सही संधि विच्छेद होगा पित्राधन आदेश। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है मुनीस शब्द में कौन सी संधि है। ए ऑप्शन हमारा यड़ संधि, बी ऑप्शन है दीर्घ संधि, सी ऑप्शन है विद्र संधि, डी ऑप्शन है गुण संधि। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर है बी, दीर्घ संधि। मुनीस शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन क्रमधाराएं समास का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है हमारा महिष, बी ऑप्शन है नीलगाय, सी ऑप्शन है पीताम्बर, डी ऑप्शन है नीलकमल। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा राइट आंसर है नीलगाय। निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो फ्रेंड्स नीलगाय। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है नीलगाय। अगला क्वेश्चन है दाता में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए ऑप्शन में ऊना, बी ऑप्शन है आउर, सी ऑप्शन है आ, डी ऑप्शन है ता। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर है ऊना। दत्ता में प्रयुक्त प्रत्यय है तो ऊना। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है ए, ऊना। अगला क्वेश्चन है भाषा में आकलन करने के बाद एक महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, बी ऑप्शन है आंकड़ों को सहज कर रखना, सी ऑप्शन है आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, डी ऑप्शन है आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी, आंकड़ों को सहज कर रखना। भाषा में आकलन करने के बाद एक महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए आंकड़ों को सहज कर रखना। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में ए ऑप्शन हमारा मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, बी ऑप्शन है भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, सी ऑप्शन है अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, डी ऑप्शन है भाषा विविधि संरचनाओं के लेखन हित अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी, भाषा विविधि संरचनाओं के लेखन हित अभ्यास पर बल दिया जाता है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा विविधि संरचनाओं के लेखन हित अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है हमारा भाषी अभ्यास, बी ऑप्शन है भाषिक परिवेश, सी ऑप्शन है परीक्षाएं, डी ऑप्शन है पाठ्यक्रम। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, परीक्षाएं। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो
जो भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो वो है परीक्षाएं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है सी। हमारा राइट आंसर हो गया सी, परीक्षाएं। थैंक यू फ्रेंड। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।